नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की प्रिपरेशन में आज आपका फिजिक्स क्लास 15 है, जिसमें पढ़ेंगे हम स्पेरिकल मिरर यानी कि आपका गोलीय दर्पण, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम देखिए आपका उत्तल और अवतल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, जो आपके बिहार, झारखंड, दिल्ली पॉलिटेक्निक आदि सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सबसे पहले हम देखते हैं आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कॉनकेव। केव का मतलब क्या होता है आपका गुफा की तरह। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका, देखिए कोई गोलीय दर्पण होगा, उसे अगर एक हिस्सा उसका साइड से कट करें और उस हिस्से को हम इस प्रकार से लें और उसके क्या है आपका, देखिए उभरी हुई पृष्ठ पे हमने क्या कर दी, यहाँ पे ये पॉलिश कर दी। ठीक है, ये डैश डैश ये जो हमने दिखा रहे हैं आपको, इस पर हमने पॉलिश करी। ठीक, फिर कोई हमने इसमें देखिए किरण आई किसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, फिर ये आपका रेज आ रही है, कोई टकरा के वापस हो गई। ऐसी कोई भी किरण आ रही है आपकी, टकरा के क्या हो रही है, हमेशा वापस हो रही है। तो ये क्या है आपका, देखिए ये आपका है रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग साइड। आपको ध्यान रखना है, ये आपका देखिए ये वाला है रिफ्लेक्टिंग साइड इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किरण को वापस भेज रहा है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अब आपकी रे क्या है, कहाँ जा रही है आपका, केव के अंदर। केव के अंदर से वापस टकरा के रिफ्लेक्टिंग पृष्ठ से बाहर की तरफ आ रही है और ये किरण को क्या कर रहा है, आपकी रेस को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस टाइप से आपका क्या बनता है, आपका अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण की बात करें, देखिए इसमें क्या होगा आपका, देखिए इसमें जो इनर सरफेस होगा, जो केव होगी, वो अंदर से क्या होगी आपकी, पॉलिश होगी। ठीक है, ये आपकी हमने केव क्या कर दी, आपके अंदर से पॉलिश कर दी। और इसका रिफ्लेक्टिंग साइड होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ से कोई किरण आई किसी ऑब्जेक्ट से और ये वापस क्या हुआ आपका, देखिए रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरफ को, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये किरण आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा होगा कॉन्वेक्स में क्या कर रहा है, आपका जो रेज आ रही है आपकी, देखिए कॉन्वेक्स मिरर पे, उसे क्या कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, दूर दूर भेज रहा है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि इनमें डिफरेंस क्या है आपका। देखिए इसकी एक तो इसकी कॉनकेव की बात करें हम, इसमें क्या होगा आपका बाहरी पृष्ठ, जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो क्या होगी, उस पर पॉलिश होगी। और जो उसका रिफ्लेक्टिंग पृष्ठ होगा केव के अंदर, यानी कि गुफा के अंदर वाला होगा इसका रिफ्लेक्टिंग पृष्ठ, यानी कि परावर्तक पृष्ठ, जो क्या करेगा, जो आपका देखिए रेस को कलेक्ट करने का काम करता है। और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपका रेस को क्या कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, और जो केव क्या होगी, अंदर से आपका पॉलिश हुई होगी। ठीक है, और इसके बाहरी सरफेस पे क्या होगा आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम चलते हैं आपका एफ और आर में संबंध, यानी कि फोकस दूरी और आपका वक्र त्रिज्या में संबंध। अब ये क्या होता है, देखिए कोई ये गोलीय दर्पण है, आपको मैंने पूरा दिखाया, यहाँ से कट कर दिया हमने, देखिए इस साइड से। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट होगा बीचों बीच, वो क्या होगा आपका, वो पॉइंट कहलाएगा आपका, देखिए कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्र त्रिज्या सी कहेंगे। ठीक है, इसकी इस पॉइंट से, यानी कि इस वाले पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपकी, यहाँ तक की, यहाँ पे आपका एक पॉइंट होगा पी, जिसे हम पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव। आपको याद रखना है, पी का मतलब है आपका ध्रुव यानी कि पोल, सी का मतलब है आपका वक्र त्रिज्या, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बीच में बीचों बीच आपका होगा एफ। एफ का मतलब है आपका फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, फोकल पॉइंट किसके बीच में होगा, पी और एफ, यानी कि ध्रुव और वक्र त्रिज्या के बीच में क्या होगा आपका, फोकल पॉइंट। वक्र त्रिज्या हमने आर मान ली। ठीक है, और ये हमने देखिए क्या माना, आपका फोकल पॉइंट एफ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने एफ ले ली, छोटा वाला एफ। ठीक है, दूरी आपकी पी से एफ तक की दूरी हमने क्या ले ली, एफ ले ली, छोटा एफ, फोकस पॉइंट। अब इसमें रिलेशन क्या होता है आपका, जो एफ फोकस दूरी होती है वो क्या होती है आपकी, त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। ठीक है, सेंटीमीटर में, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, क्योंकि आधी की हो रही है, आपको दिख रहा होगा ये बीचों बीच में आपका एफ पॉइंट। ठीक है, पी और सी के बीचों बीच क्या है आपका, देखिए ये आर है, आर का आधा क्या है आपका एफ, तो यही हमने एफ क्या लिखा है, आर का आधा। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर/2, आर रेडियस हो जाएगी आपकी वृत्त त्रिज्या। ठीक है, और एफ आपका फोकस दूरी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपका देखिए एक होता है फोकस और फोकल पॉइंट, फोकस और फोकल पॉइंट। ठीक है, पता तो वैसे चली गया होगा आपको, मैंने ऊपर बता दिया, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। अब ये क्या है आपका, देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर यानी कि अवतल दर्पण का ये क्या है आपका, मेन एक्सिस हो गया। ठीक है, मेन एक्सिस क्या हो गया, बीच में जो ध्रुव होता है ये हो गया आपका मेन एक्सिस। यहाँ क्या होगा आपका, पी होगा। ठीक है, और इसकी वक्र त्रिज्या कहाँ होगी आपकी, ये होगी कोई सेंटर पॉइंट, हमने ये मान लिया सी। ठीक है, और इसके आधे में क्या होगा आपका एफ, फोकल पॉइंट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी रेज इसके, देखिए रेज आ रही है कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो ये सीधा आपकी कहाँ से निकलेगी, एफ़ को कट होते हुए।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वो नीचे से आए, ठीक है, नीचे की तरफ से आई फोकस पे से क्या करेगी, आपका कट करेगी आपका ये रेज, ठीक है। जहाँ आपका देखिए रेस कट कर रही हैं आपस में, वो क्या होगा आपका फोकल पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बीच में क्या होगा आपका फोकल पॉइंट, और पी से एफ तक की दूरी क्या लेंगे हम, ले लेंगे ये देखिए छोटा एफ, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ कहेंगे इसे, पोल से एफ तक की दूरी। और आप आर मैंने आपको बता दिया, सी से पी की दूरी क्या होगी, आर, वक्रता त्रिज्या, ये आपकी मेन एक्सिस हो गई, ठीक है। और ये क्या है आपका कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। M1 M2 मान सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या मानो ना मानो, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है आपका, ये इस तरीके का डायग्राम आपका अवतल दर्पण है। इसमें हमें फोकल पॉइंट पता चल गया किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। रेस कोई आई इसके पैरेलल, कट कहाँ से कर रही है आपका फोकल पॉइंट से, तो वही आपका क्या होगा फोकल पॉइंट होगा। रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है इसकी, केव वाली साइड में, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही चल रहा होगा, अभी ऊपर बताया मैंने। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपका। अब चलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो मेन पॉइंट है जिससे कि हम आपका इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। रूल हो गए आपके, देखिए रूल टू ड्रॉ रेज कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण में रूल आपके रे को ड्रॉ करने के। अब पहला देखिए पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट क्या है आपका, देखिए 3 मेन होते हैं आपका। ये क्या हो गया आपका, सी हो गया, ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया आपका। जो आपका देखिए कोई भी रेज अगर सी पॉइंट से कर्वेचर ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है, कोई रे आएगी, तो वो क्या होगी आपका, देखिए अगर यहाँ से आएगी रे, ऐसे आ रही है, ठीक है, कर्वेचर ऑफ सेंटर से आपका आई है, ठीक है, दर्पण की तरफ, ये आपका क्या होगा, पृष्ठ आपका पॉलिशदार होगा, तो क्या होगा वो वहीं से निकल जाएगी वापस, ठीक है। सी से आ रही है तो सी से निकलेगी आपका रेज, कोई भी किरण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना आपको, ठीक है। इससे हम क्या बनाएंगे आपका इमेज फॉर्मेशन। अब देखिए ये भी क्या हुआ है आपका, पॉलिश हुआ है इसका बाहरी पृष्ठ, आउटर सरफेस। अब यहाँ आपका देखिए एफ होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, देखिए अगर कोई आपका रेज एफ को कट होते हुए निकल रही है, ठीक है, तो वो रे कट करने के बाद कैसे चलेगी, उसके पैरेलल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एफ बिंदु को यानी कि फोकल पॉइंट से अगर कोई रे किरण आ रही है आपका, तो वो वापस कैसे जाएगी आपका, रिफ्लेक्टिंग पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसके पैरेलल निकलेगी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं से भी आ रही हो, चाहे आपका देखिए ऐसे आ रही हो, बस काटने का चाहिए आपको फोकल पॉइंट को, ठीक है, तो ये पैरेलल निकल जाएगी ऐसे, चाहे वो ऐसे आ रही हो, सॉरी बीच में से ऐसे निकलेगी पैरेलल ही, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए कोई अगर रेज आपका पैरेलल आएगी जब, ठीक है, मेन एक्सिस से क्या आ रही है आपका पैरेलल आ रही है, ये रेज ए मान ली हमने पैरेलल आ रही है, ये क्या होगा देखिए, तो ये कहाँ से निकलेगी आपका एफ पॉइंट से, ठीक है। चाहे पैरेलल ऐसा है, ये निकलेगी हमेशा एफ से, ये आपको रूल याद रखना है, 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आया हमें, देखिए अगर कोई रे आपका पॉइंट सी को कट करते हुए आ रही है तो सी से वापस जाएगी, ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में। सेकंड में क्या है आपका, देखिए कोई रे अगर अब, ये अवतल दर्पण की बात हो रही है आपका, कॉनकेव मिरर, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई रे अगर फोकस पॉइंट से आ रही है, ठीक है, फोकल पॉइंट से, तो वो क्या होगी, उसका पैरेलल निकलेगी। अगर कोई पैरेलल आ रही है, वो आपका फोकस पॉइंट से क्या निकलेगी, आपकी रे निकलेगी, वापस जाएगी, ठीक है, टकराने के पश्चात आपका रिफ्लेक्टिंग साइड से। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, देखिए आपका प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम आपका फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट का कोई वस्तु आपका कहाँ रखी है, देखिए सी से परे रखी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का मतलब है आपका कोई, आपका देखिए वस्तु है, कोई वस्तु कहाँ रखी है, आपका सी पॉइंट से परे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे आपका देखिए इमेज फॉर्मेशन। पहले हम बना लेते हैं आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण के लिए आपका अवतल दर्पण चला है, ये हमने बना लिया, पॉलिश कर दिया। फिर देखिए आपका ये बना लेंगे हम आपका, यहाँ हो जाएगा पी ध्रुव, ठीक है। यहाँ मानेंगे हम आपका एफ, उससे उतनी ही दूरी पे हम मानेंगे सी। एफ का मतलब पता है आपको, फोकस पॉइंट, या ठीक है। और सी का मतलब क्या होगा आपका, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब क्या होगा, सी से परे रखिए कोई वस्तु, हमने मान ली आपका यहाँ पे रखी है आपका कोई वस्तु, ठीक है। ये ए और बी है कोई वस्तु, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, अगर कोई वस्तु से आपका रे देखिए आपका पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये आपका क्या आ रही है, पैरेलल आई है रे, तो ये कहाँ से निकलेगी आपका फोकल पॉइंट से, ठीक है। तो ये कहाँ से निकली आपका फोकल पॉइंट से। अगर दूसरी रे आपकी देखिए फोकल पॉइंट से आ रही है, ठीक है, ये आपका फोकल पॉइंट से आ रही है, तो ये कहाँ निकलेगी आपका, देखिए कहाँ से निकलेगी, ये आपका ये निकलेगी आपका पैरेलल निकलेगी, फोकल पॉइंट से आ रही है,
ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको अभी आपको मैंने नियम बताए। एक वस्तु मैंने ए बी रखी, देखिए उससे रेज गई आपकी, देखिए पैरेलल रे गई, फिर आपका फोकल पॉइंट से निकली, फोकल पॉइंट से निकली तो पैरेलल रे जाएगी। वो देखिए आप एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रही है, जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी देखिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। आपका रिफ्लेक्टिंग रे क्या हो रही है, आपकी जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक दूसरे को कट कर रही है कहाँ पे, ए डैश बी डैश पे, यानी कि सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो इसकी पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम आपका इमेज का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपका कट कहाँ कर रही है रे, देखिए आपका तो कहाँ कहाँ कर रही है आपका, देखिए कट सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो कहाँ कट कर रही है आपका, देखिए बिटवीन आपका सी एंड एफ, ठीक है। फोकल पॉइंट और आपका वक्तक केंद्र के बीच में क्या कर रही है, आपका रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनना है, ये ऊपर की तरफ सीधा, नीचे की तरफ उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होता है आपका, इनवर्टेड, ठीक है, इनवर्टेड। ये लिख देता हूँ मैं आपका, ये क्या बननी है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। जब भी आपका प्रतिबिंब इन्वर्टेड बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा आपका, इन्वर्टेड का मीनिंग होता है प्रतिबिंब आपका रियल बनेगा। अब रियल किस कंडीशन में बनता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अगर इन्वर्टेड है तो रियल ही बनेगा आपका प्रतिबिंब। रियल का मतलब आपका वास्तविक। वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए आपका जो रेज हैं वो एक दूसरे को रियल में क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है और वास्तविक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम आपका, देखिए आपकी जो इमेज होगी यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटी बनेगी। पॉइंट नंबर 4 पे देखिए छोटा आ जाएगा, यानी कि डिमिनिश आप लिख सकते हैं, डिमिनिस्ट। डिमिनिस्ट माने क्या होता है आपका, छोटी, ठीक है। तो ये आपको 4 पॉइंट नोट करने हैं। देखिए पहला आपका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, आपका सी और एफ के बीच में बनना है। सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब कैसा बनना है, छोटा बनना है। उल्टा का मतलब इन्वर्टेड बनना है। इन्वर्टेड तो आपका रियल, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी है, आपका सी से परे रखी है, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या होगा आपका, देखिए बियॉन्ड एट सॉरी ऑब्जेक्ट एट सी। जब ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखी है, ठीक है, तो हम बना लेंगे फिर से आपका, देखिए ये आपका बनाया हमने कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये आपका पी ध्रुव बनाया, ठीक। यहाँ आपका मैंने बनाया एफ पॉइंट लिया आपका, फिर लिया हमने सी, ठीक है। और अब हमने क्या करा आपका, देखिए ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, एकदम सी पे ही रखा है, ठीक है। ये हमने सी पे रख दिया आपका ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये हमने ए और बी मान लिया, ठीक है, ए बी माना। अब क्या करेंगे, देखिए रेज निकालनी है हमें, एक तो पैरेलल लेंगे और एक एफ से निकाल लेंगे, ठीक है। निकालते हैं, चलो देखिए। अब रे गई आपका टकराई, ठीक है, रे गई टकराई, कहाँ से निकलेगी आपका, एफ से। एफ से निकल गई सीधी, ठीक है। अब रे यहाँ से ऑब्जेक्ट से चली और आपका देखिए एफ से टकराई और कहाँ निकल गई आपका, पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। एफ से टकराने के बाद क्या निकलेगी आपका, पैरेलल निकलेगी। इतना तो आपको मैंने अभी बताया रूल आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखिए ए बी से कोई रे चली आपका, देखिए ए रे चली आपका, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात आपका फोकल पॉइंट एफ से कट करते हुए निकल गई, ठीक है। पैरेलल आई, कट करते हुए निकली एफ को, एफ से आई तो पैरेलल निकलेगी। ये आपको रूल मैंने अभी बताया आपका। अब देखिए आपका प्रतिबिंब क्या बनना है, यहाँ पे कट करेगा कहीं आपका, ठीक है। तो ये मान लेंगे हम ए डैश आपका और बी डैश, ठीक है। तो एक चीज़ तो पता चल रहा होगा उसमें, प्रतिबिंब देखिए वहीं बनना है सेम उसी सी पे, और क्या बनना है आपका, उतना ही बराबर बनना है। लेकिन आपका उल्टा बनना है प्रतिबिंब, और कैसा बनना है आपका, सेम बनना है। उल्टा होगा तो आपका रियल होगा, ठीक है। तो अब इससे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं हम। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखिए, इसमें आपका सबसे पहले क्या होगा, रेज एक दूसरे को मीट यानी कि कट कर रही है, तो कैसी इमेज बनेगी आपका, रियल, ठीक है। रियल होगी, रियल होगी तो मैंने कहा इन्वर्टेड, उल्टी होगी, ठीक है, इन्वर्टेड, ठीक है। आप समझ जाना, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। इन्वर्टेड कैसे आपको दिख रहा होगा, ए बी ऊपर की तरफ, ए डैश बी डैश नीचे की तरफ बननी है, तो ये इन्वर्टेड उल्टी हो गई, वास्तविक हो गई। नेक्स्ट देखिए इमेज आपका कहाँ बननी है, आपका एट पॉइंट सी, ठीक है। एट पॉइंट आपका कहाँ बननी है, एट पॉइंट सी पे बननी है आपकी इमेज, ठीक है। एंड कैसी बननी है आपकी, सेम साइज़, ठीक है, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है, सेम साइज़ की बननी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, सेम साइज। तो देखिए 4 बात पता चली आपको, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है आपकी, सी पॉइंट पर रखी है, ठीक है, तो क्या होगी, इमेज आपके रियल बनेगी और उल्टी।
और कहाँ बनेगी आपका देखिए सी पॉइंट पे बननी है, ठीक है, और उतने ही साइज़ की बननी है, आपको इससे पता चल रहा होगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट 3 पे चलते हैं हम आपका देखिए। अब इमेज को रखना आपका देखिए, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 पे आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हमने आपका देखिए सी और एफ के बीच में, तो बना लेते हैं हम आपका कॉनकेव मिरर का चित्र। ये हमने चित्र बनाया, ठीक है, ये हमने पॉलिश कर दी इसकी बाहरी सतह पे, ठीक है। अब मेन एक्सिस बनाया आपका देखिए, ये मेन एक्सिस हो गया आपका ये कुछ ऐसा। एक मिनट सीधा बना लेते हैं। अब देखिए ये हमने बनाया आपका मेन एक्सिस, ठीक है। यहाँ ध्रुव पी बना दिया हमने, पोल पी। अब हमने देखिए ये आपका एफ माना, ठीक है, और ये माना आपका सी, ठीक है, उतनी ही दूरी पे होगा आपका सी। अब हमने इमेज मतलब ऑब्जेक्ट को वहाँ रखेंगे आपका देखिए बिटवीन सी एंड एफ बोला है, ठीक है, तो हम यहाँ कहीं रख देंगे आपका देखिए। यहाँ हमने आपका ऑब्जेक्ट रखा देखिए ए बी, ठीक है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या होगा देखिए, रेज एक तो पैरेलल गई, ठीक है, रेज पैरेलल गई तो कहाँ से निकलेगी आपका देखिए, ये निकलेगी आपका फोकस पॉइंट से, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दी, फोकस पॉइंट से निकाल दी, ठीक है। इतना आपको आप समझ में आया। फिर क्या करेंगे हम देखिए, अब आपका फोकस से लेंगे, ठीक है। अब हमने फोकस पॉइंट से रे निकाली, तो टकराने के पश्चात कैसे निकलेगी आपका, पैरेलल जाएगी रे, ठीक है। अब हमने रेज क्या ले लिया आपके, पैरेलल, तो पैरेलल ले चलेंगे देखिए इसे, तो रे आपका चलेगी देखिए पैरेलल, सीधी खींचनी है, ठीक है, नहीं तो चित्र आपका गलत बन जाएगा। रेस क्या ले गए हम आपका देखिए पैरेलल, ठीक है, रे आपका पैरेलल आएगा। ये भी लाइन भी हमने आपका क्या खींच दी, थोड़ा गलत खींच दी, क्योंकि ये रेस भी क्या रह जाएगी आपकी देखिए पैरेलल, ठीक है। तो अब देखिए एक दूसरे को कहाँ काट रही है, सी से थोड़ा पीछे काटेगी, ठीक है। ये आपका क्या बना, उल्टा प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि आपकी रेस क्या कर रही है, एक दूसरे को मीट कर रही है, ठीक है। तो अब आपको चित्र से पता चला होगा देखिए, पोजीशन देख लेते हैं इसके करेक्टरिस्टिक। इसमें देखिए आपका इमेज क्या हो रही है आपकी देखिए इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है, ठीक है। तो कैसी बन रही है आपकी इमेज, इन्वर्टेड, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, कैसी बन रही है इमेज, इन्वर्टेड होगी तो आपका रियल होगी। रियल क्यों है, क्योंकि एक दूसरे को रेस काट रही हैं, ठीक है, तो रियल होगी। इमेज क्या होगी आपकी, प्रतिबिंब वास्तविक होगी। अब आपको पता चल रहा होगा देखिए ऑब्जेक्ट तो ये रहा, और उसका प्रतिबिंब कैसा बनना है आपका, बड़ा। तो प्रतिबिंब क्या लिख देंगे हम आपका, बड़ी बन रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे लिख देंगे बड़ी। बड़ी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब बड़ी का मतलब मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसी बन गई आपकी, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी। और कहाँ बन रही है, एट पॉइंट आपका, एट, या हम लिखेंगे देखिए बियॉन्ड सी, ठीक है, सी से परे बनी है ना आपकी प्रतिबिंब, तो क्या लिख लेंगे आपका देखिए बियॉन्ड सी, क्या लिखेंगे आपका बियॉन्ड सी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या करा देखिए, इसमें सी और एफ़ के बीच में देखिए आपका कोई वस्तु रखी ए बी, रेस निकाली पैरेलल और एक एफ़ को कट करते हुए, ठीक है। एफ़ को कट करते हुए जाएगी तो टकराने के पश्चात पैरेलल निकलेगी, जो पैरेलल आएगी वो एफ़ को कट करते हुए निकलेगी। अब प्रतिबिंब कहाँ बनना है आपका, सी से परे, तो वही चीज़ इसमें हमें देख के लिखनी है, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब बनना है तो आपका कैसा होगा, रियल होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनना है आपका देखिए इसके साइज से बड़ा बनना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ज्ञात करने हैं, याद भी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका देखिए पॉइंट नंबर 4 पे आपका ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पे हो, ठीक है। तो फोकस पे जब हमने क्या रखी आपकी ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है प्रतिबिंब की, और इसकी कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है। फिर से बनाया हमने देखिए आपका एक, ये बनाया हमने कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये पॉलिश कर दी इसकी सतह पे। अब देखिए क्या करेंगे हम, आपका एफ़ हमने यहाँ लिया, सी हमने ले लिया आपका यहाँ पे, ठीक है, एफ़ और सी ले लिया। तो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमें देखिए, जस्ट रखना है आपका देखिए एफ़ पे बोला है ना फोकस पे, एफ़ पे रखा देखिए। रे पैरेलल ले गए, ठीक है, पैरेलल ले गए तो टकराने के पश्चात कैसे चलेगी रे, देखिए इसका एफ़ से होती हुई चलेगी, ठीक है। अब एक रे हमने क्या बताया था आपको देखिए, अगर सी से आएगी तो सी से ही जाएगी। रे तो इसका देखिए आगे इधर कहीं जा नहीं सकती, तो हम क्या कर लेंगे आपका देखिए, यहाँ से देख लेंगे प्रतीत होती हुई आ रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। तो हम ये देखेंगे देखिए सीधी पड़ रही है आपकी, सी से आ रही है, सी से जा रही है, ठीक है, ये मान लेंगे हम इस तरीके से। तो दूसरी रे क्या हुई आपकी, सी से आई, सी से निकल गई, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये रेस क्या जा रही है आपकी पैरेलल। तो पैरेलल रे पता है आपको, एक कट नहीं करती वैसे तो, लेकिन हम इसमें क्या मान लेंगे, कहीं दूर जाके आपका, ठीक है, कहीं कट कर रही है आपका प्रतिबिंब, क्या बना रही है ए डैश और बी डैश मान लेते हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी प्रकृति देखेंगे हम, देखें इमेज की, इमेज कहाँ बनेगी आपका, ठीक है,
इमेज बननी है आपकी, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, इमेज बनेगी आपका इन्फाइनाइट पर। एट पॉइंट कहाँ पे? इन्फाइनाइट पर, ठीक है। इमेज बनेगी आपका इन्फाइनाइट पे, याद रखना है। इन्फाइनाइट पे क्या बनेगी आपका? अनंत पर इमेज। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए आपका क्या होगा? इन्वर्टेड बनेगी और रियल, ठीक है। कैसी बननी है आपका? इन्वर्टेड, उल्टी, और उल्टी होगी तो आपकी रियल होगी, क्योंकि हमने मान लिया कि कहीं एक दूसरे को ये रेज हैं वो कट कर रही हैं अनंत पे, ठीक है। तो ये बनेगी कैसी? हाईली एनलार्ज, ठीक है। तो ये कैसी बनेगी आपकी इमेज? कैसी? मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं हम, ठीक है, या हाईली आपका हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, ठीक है, हाईली एनलार्ज, ये ध्यान रखना आपको। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब देखिए आपका, क्योंकि देखिए अनंत पर बनना है तो अनंत पर आपका बहुत बड़ी आपकी प्रतिबिंब बनेगी। कट करते हुए हमने रेस को माना है तो क्या होगा? उल्टी होगी और वास्तविक होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर आप चलते हैं आपका फिफ्थ की तरफ। पॉइंट नंबर फिफ्थ देखिए, इसमें हम लिख लेते हैं खुद आपका। पॉइंट नंबर फिफ्थ में क्या बनाएंगे आपका? देखिए अब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और पी के बीच में ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर फाइव में क्या लेते हैं आपका? देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन पी, फोकस पॉइंट, एंड पी, पोल के बीच में ले लिया हमने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये तो याद ही करना है। नेक्स्ट देखिए आपका, देखिए हम क्या कर रहे हैं आपका, एक हमने कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है। ये हमने देखिए कॉनकेव मिरर बनाया, पॉलिश करी, फिर इस पर देखिए, फिर आपका ये पॉइंट बनाया देखिए पी, अब आपका एफ, और फिर आपका सी पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या करा? कोई वस्तु हमने कहाँ रखी है आपका? एफ और पी के बीच में रख ली, ठीक है, ए बी वस्तु। अब इससे कोई पैरेलल रे गई, ठीक है, पैरेलल रे जाएगी तो कहाँ से निकलेगी आपका? एफ से। तो हमने क्या करा? एफ से निकलती हुई बना दी, ठीक है, इस तरीके से एफ से निकल गई आपका टकरा के। फिर अब देखिए अब हमें कैसे निकालनी है? सी से, वही तरीका ये आपका, देखिए सी से हमें निकालनी है आपका इस तरीके से, ठीक है। और इन्हें मिलाना है हमें, क्योंकि मिल तो है नहीं रही, हम कहाँ मिला लेंगे आपका? देखिए मिरर के पीछे। तो कहाँ मिलाएंगे इन्हें आपका? मिरर के पीछे कहीं कट कर देंगे, ठीक है। तो ये रेस क्या कर रही है? देखिए मिरर के पीछे यहाँ पे कहीं कट कर रही है इन्हें, ठीक है। यहाँ पे कट करता हुआ मान लिया हमने। यहाँ पे कहीं पे कट कर रही है आपका मिरर के पीछे। अब प्रतिबिंब कैसा बन गया इस बार आपका? सीधा। ये आपको इसलिए याद करना है क्योंकि प्रतिबिंब देखिए ए डैश बी डैश आपका कैसा बन रहा है? आपका सीधा बन रहा है, ठीक है। तो क्या बनना है आपका? एक तो एनलार्ज बनना है और एक सीधा। अब देखिए ये रेस कैसी जा रही है आपकी? देखिए कोई एंगल पे निकल गई, यानी कि दूर दूर हो रही है। इसका मतलब क्या है? जब हम किरणों को मिलवाते हैं, ज़बरदस्ती हम मिलवा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्ती कट करवा रहे हैं। तो ये क्या होगा आपका? वर्चुअल होगी, ठीक है। ये आपका क्या होगी? डाइवर्जिंग रेज होगी। और डाइवर्जिंग रेज होती है कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती, तो हम ज़बरदस्ती ने मिलवा रहे हैं। अब देखिए इमेज की, आपका इमेज देखना कैसा बनेगा इसमें। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है इमेज की आपका, तो बियॉन्ड मिरर, ठीक है, क्योंकि देखिए मिरर है ये, इससे पीछे बन रही है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? बियॉन्ड मिरर, ठीक है, मिरर से पीछे। मिरर से पीछे बननी है या बिहाइंड मिरर कह देंगे। और कैसी बननी है आपकी? इरेक्ट बननी है, यानी कि सीधी बन रही है। इमेज कैसी बननी है आपकी? इरेक्ट बननी है। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया आपका? सीधी बननी है। सीधी बनेगी तो कैसी होगी आपकी? वर्चुअल होगी, ठीक है। एक पॉइंट और नोट करना है इसमें, देखिए वर्चुअल हो जाएगी। सीधी बननी है तो आपका क्या होगा? आभासी होगी। आभासी का मतलब आपका क्या हो गया? पॉइंट नंबर थर्ड, वर्चुअल, VIRTUAL, ठीक है, आभासी होगी, वर्चुअल। और कैसी होगी इमेज? कितनी बड़ी होगी? साइज़ क्या होगी इसकी? एनलार्ज है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि एनलार्ज इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये आपके। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट 6, ठीक है। अब 6 में क्या कह रहा है आपका? देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फाइनाइट। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम देखिए, किसी वस्तु को हम इन्फाइनाइट पर रखें, ठीक है, वैन आपका ऑब्जेक्ट को कहाँ का रख रहे हैं हम? इज़ एट इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को। देखिए रख दिया हमने, ये फिर से बना दिया हमने। देखिए कॉनकेव मिरर, ये आपका देखिए पी हो गया पोल, एफ आपका देखिए एफ हो गया, और ये आपका सी हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। तो इन्फिनिटी से देखिए किसी ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनिटी पे है, उसके पैरेलल क्या आ रही है? रे आ रही है, ठीक है। पैरेलल आएगी तो कहाँ से कट करते हुए निकलेगी? आपका एफ पॉइंट से। नीचे से भी देख लो, अगर ये देखिए नीचे की तरफ से पैरेलल आ रही है तो कहाँ से निकलेगी? आपका एफ पॉइंट से कट करते हुए।
तो अब देखिए इस इमेज का करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, इमेज कैसी बनी है आपकी। देखिए एक तो एक दूसरे को कट कर रही है, तो कैसी बनेगी आपकी रियल। देखिए रियल बनेगी तो हमेशा मैंने क्या बताया आपको, इन्वर्टेड। रियल बनेगी तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रियल है तो इन्वर्टेड भी है, ठीक है। अब इमेज साइज क्या है आपका, देखिए पॉइंट साइज इमेज है। क्या है आपका पॉइंट, आपको दिख रहा होगा यहाँ इमेज का साइज, देखिए यहाँ पे पॉइंट साइज क्या है आपका इमेज का, ठीक है। इमेज का साइज क्या है आपका, पॉइंट साइज इमेज, ये लिख लेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो पॉइंट साइज की आपकी इमेज बनेगी, और कहाँ बनेगी, एफ पर। कहाँ बननी है, देखिए एट एफ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब हम देखिए ऑब्जेक्ट को क्या रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही है, ठीक है, एफ से निकलेगी। एफ पे ही क्या बनेगी आपकी प्रतिबिंब की साइज़, पॉइंट साइज़ होगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगी आपकी, एफ पे पॉइंट साइज़ की। और कैसी बननी है आपकी, देखिए कट कर रही है आपकी एफ पे, तो रियल बनेगी। रियल होगा तो आपका इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो अब क्या देखिए इमेज को अगर हम, अब मैं आपको याद दिला देता हूँ। अगर देखिए इन्फिनिटी पे है तो एफ पर क्या बननी है आपका इमेज, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच में है तो कैसा बनना था आपका इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। और सीधे में छोटी इमेज नहीं बनती हमेशा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमेशा अभी हमने देखा कि सीधे में क्या होता है, आपकी छोटी इमेज नहीं बनती, ठीक है। तो इसके लिए हम आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं हम आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका अब देखिए आपका कॉन्वेक्स मिरर में देखिए आपकी प्रतिबिंब की स्थिति देखिए। तो ऑब्जेक्ट हम अगर कहीं पर भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा देखो कहाँ बनेगा आपका, इमेज हमेशा आपका एफ और पी के बीच में ही बनेगी, ठीक है। इस चित्र से देखना है आपको, देखिए इमेज आपका यहाँ पे बन रही है। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमने देखिए यहाँ पे रखी आपका, ठीक है, पी से दूर रखी। अब देखिए इमेज देखो उसका कहाँ का बन गया, एक रे आपका पैरेलल गई और दूसरा देखिए आपका पैरेलल गई तो कहाँ, एफ से निकलेगी, ठीक है, एफ पे चले गई। अब नेक्स्ट देखिए आपका दूसरी जो रे है आपका सी पॉइंट पे जाएगी तो सी से निकलेगी वापस, ये आपको मैं बताया था रूल, ठीक है। अब ये एफ से थोड़ा इधर क्या कर रहा है आपका, देखिए ये आपका प्रतिबिंब बनना है ए डैश बी डैश आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट को कहीं भी यानी किसी भी स्थिति पे ले जाके रख दो, ठीक है, जो हर स्थिति में क्या होगा आपका पोजीशन जो इमेज की होगी, देखिए एफ और पी के बीच में ही बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इमेज देखो हमेशा कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर। मिरर से क्या बननी है आपका, पीछे इस तरफ को, ठीक है। इधर का क्या बननी है, मिरर से पीछे। और कैसी बननी है आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि हम आपका ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं आपका, देखिए रेस को मिलवा रहे हैं, आपस में कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, देखिए वर्चुअल बनेगी इमेज। कैसी बनेगी आपकी, आभासी, वर्चुअल, क्योंकि हम इनको मिलवा रहे हैं। अगर वर्चुअल होगी तो आपकी कैसी होगी इमेज, आपका इरेक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इरेक्ट होगी, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। और कैसी बननी है आपकी, डिमिनिश, ये देखिए छोटे साइज़ की। ऑब्जेक्ट देखिए इसका इतना बड़ा है और ये छोटी सी बन रही है, ठीक है, इतनी सी। तो ये क्या कहेंगे हम, इमेज क्या बननी है आपकी, डिमिनिश, छोटी, या फिर आपको लिख सकते हैं आपका डिमिनिश, ठीक है। मीनिंग एक ही है, डिमिनिश मतलब छोटा होता है। तो इमेज कैसे बननी है आपकी, डिमिनिश, ठीक है। तो इससे आपको ज्ञात हो गया होगा कि हमेशा देखिए अब अगर हमें सीधी और छोटी चाहिए तो हमें उत्तल दर्पण का यूज़ करेंगे। बाकी स्थिति में आपका बड़ी में उल्टी में, बड़ी उल्टी बड़ी उल्टी या सीधी बड़ी, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, आपका कॉनकेव, ठीक है। अब नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा इन दोनों से, आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से, देखिए। तो नोट पॉइंट ये है आपका, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि आपका उत्तल दर्पण में हमेशा सीधी छोटी इमेज बनती है, ठीक है, इरेक्ट बनेगी आपका, और वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा नोट पॉइंट क्या निकलता है हमारा आपका, देखिए कॉनकेव मिरर में हमेशा क्या होगा, देखिए आपका सीधी बड़ी, ठीक है, सीधी बड़ी बनेगी आपका, ठीक है। फिर आपका उल्टी बड़ी, उल्टी छोटी, उल्टी सेम साइज। इस प्रकार से आपका देखिए कॉनकेव मिरर में यानी कि अवतल दर्पण में आपका इमेजेस बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, जो आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन या यूजेस कह लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के देखिए यूजेस देखने हैं आपको, ठीक है, यूज़ कहाँ कहाँ होता है आपको लिखना है ये। एक तो आपका डॉक्टर्स जो हेड मिरर होता है उसमें यूज होता है, ठीक है, आपको लिखना है डॉक्टर्स हेड मिरर, ठीक है। जो डॉक्टर के सिर पे मिरर लगा होता है उसमें क्या होता है आपका, ये कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो आपका कार के हेडलाइट में, ठीक है, कार की जो हेडलाइट लगी होती है उसमें क्या होता है आपका कार हेडलाइट, उसमें भी क्या होगा आपका, देखिए कॉनकर मिरर होगा, ठीक है, कार हेडलाइट में आपका। नेक्स्ट देखिए आपका टॉर्च में, टॉर्च में कौन सा मिरर होगा आपका, कॉनकेव। फिर देखिए आपका सेविंग, ठीक है,
सेविंग मिरर भी क्या होता है आपका कॉनकेव मिरर होता है। फिर आपका डेंटिस्ट के पास भी होता है जो, ठीक है, ये भी लिख लेंगे आपका। जो डेंटिस्ट देखिए, डेंटिस्ट के पास छोटा सा मिरर होता है, वो क्या होता है आपका कॉनकेव मिरर होता है, यानी कि वो भी अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए किसके यूजेस आपका कॉन्वेक्स मिरर के। अब कॉन्वेक्स मिरर के देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ क्या हैं आपके देखिए। क्योंकि इमेज छोटी सीधी बनती है, तो हम देखिए क्या करेंगे, छोटी और सीधी इमेज बनानी हो, यानी कि हमें ज़्यादा देखना हो, ठीक है। तो क्या करता है देखिए, ये मिरर का काम क्या होता है आपका देखिए, इसका आंतरिक पृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है पॉलिश होता है। कोई भी रे आएगी, रे को क्या करेगा, बिखेरेगा वो, यानी कि छोटी वस्तु, ठीक है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या दिखाएगा आपका साइड दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि रे ज़्यादा फैल रही है, तो इसका मतलब हमें क्या देखा, मिरर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैलाव दिखेगा, ठीक है। तो हम ये यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं आपका देखिए कार में, ठीक है। कार के साइड मिरर हो गए आपके, बाइक के देखिए जो बाइक में होते हैं आपके साइड मिरर, बस में हो गए, ट्रक में हो गए, आपका जो साइड मिरर सब में इनका यूज़ होता है। और इनका यूज़ कहाँ होता है आपका शॉप में भी होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, शॉप्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं आपका उत्तल दर्पण का, ठीक है। क्योंकि छोटे से मिरर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया दिखाई दे, तो इसलिए हम आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। एटीएम मशीन देखिए आपने लगी हुई, उसमें भी आपका क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। तो आज के लिए ही इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ।